सुफियान, ये डेली कोटेशन क्या होती है, इसको इतना ज़रूरी क्यों समझा जाता है और इसके अंदर आखिर होता क्या है? डेली कोटेशन। अब डेली कोटेशन तो डेली मतलब रोजाना कोटेशन आप समझ लीजिए कि एक समरी तरीके से समझ लीजिए। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ अखबार की। अखबार आप लोग देखते हैं कि अखबार आता है, रोज सुबह अखबार अपडेट होता है, उसके अंदर पिछले पूरे दिन की जितनी भी मुल्की गैर मुल्की मईशत से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितनी भी खबरें होती हैं वो आपको उसका अहवाल वहां पे मिल जाता है अखबार में, और आपको पता चल जाता है कि पिछले पूरे दिन में क्या गुजरी दुनिया पे और मुल्क के अंदर। इसी तरीके से डेली कोटेशन होती है स्टॉक मार्केट का अहवाल, स्टॉक मार्केट का अखबारनामा आप इसे समझ लीजिए कि जो गुजरा दिन है उसके अंदर क्या क्या हुआ, ट्रेडिंग समरी इसे कह सकते हैं। डेली कोटेशन को अगर आप आसान लफ्जों में समझना चाहते हैं तो इसे ट्रेडिंग समरी कहा जाता है कि पिछले पूरे दिन में जितना भी ट्रेडिंग हुई उसका क्या क्या अहवाल है वो आपके सामने आ जाता है इसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ये ऐसी बेसिक और जरूरी चीजें होती हैं जो लोग जरा इधर उधर से पूछ रहे होते हैं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में तलाश करने की कोशिश करते हैं, किसी को फोन करके पता करते हैं, और एक तरीके से शायद सामने वाले को भी ना पता हो तो वो गलत बता दे तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है, और फिर बाद में आपको जाके पता चलता है कि इसकी तो असल ही कुछ और थी। तो वो जो असल होती है वो यहाँ पे होती है। तो अगर आप इसको सही मायनों में देखना और समझना शुरू कर देंगे, इसको पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपको ऑथेंटिक डाटा यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा, वो डाटा जो कि बेसिक और आपके लिए बहुत जरूरी है। अब वो डाटा होता क्या है इसके अंदर देखें। एक तो जब भी डेली कोटेशन आप खोलेंगे ना, ये डाउनलोड कहाँ से होती है वो तमाम चीजें भी हैं। डेली कोटेशन जब आप खोलेंगे तो आपके सामने सबसे पहले पेज पर ही मेन्यू आ जाएगा। ये जो सामने स्क्रीन के ऊपर आपका मेन्यू आ रहा है ना, ये अखबार के अंदर सबसे पहला खोलेंगे तो मेन्यू आ जाएगा कि किस पेज पे क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपके पास सेक्शन वाइज ये बटा हुआ है, तो सबसे पहले सेक्शन में मैक्रो व्यू ऑफ द मार्केट, के मार्केट के अंदर इंडाइसेस जो है उसकी पोजीशन क्या रही, पूरे दिन मार्केट में कितना वॉल्यूम हुआ, ये तमाम चीजें, कारोबारी हजम वगैरह, ये तमाम मैक्रो व्यू आपको मिल जाता है। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन आता है उसके अंदर लिस्टिंग का जो स्टेटस है कि कोई भी नई कंपनी या नया आईपीओ जो आ रहा है, आईपीओ जिसे बेसिकली कहा जाता है, वो नया आईपीओ जो आ रहा है उसकी तमाम तफसीलात होती हैं कि कंपनी का आईपीओ क्या है, उसकी बुक बिल्डिंग डेट क्या है, वो तमाम तफसीलात आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। फिर तीसरा सेक्शन आ जाता है वॉलंटरी डी लिस्टिंग। जैसे अभी रिसेंट दिनों में हमने देखा कि पाक सुजुकी मोटर्स खुद ही डी लिस्ट हो रही है, वॉलंटरी डी लिस्ट, तो उसका क्या स्टेटस अब तक है, तो वो आपको यहाँ पर डेली कोटेशन में, ये वही देखें बेसिक और जरूरी डाटा कि जो आप इधर उधर से ढूंढ रहे होते हैं ना, उसकी शुरुआत हो गई है कि वॉलंटरी डी लिस्टिंग आपको सेक्शन 3 में मिल जाती है। अब सेक्शन 4 आ जाता है मार्केट इन डिटेल। अब वो जो ट्रेडिंग समरी की मैंने आपको बात की थी ना, तो वो ट्रेडिंग समरी आपको यहाँ पे मिल जाती है, और ये तमाम ट्रेडिंग समरी सेक्टर वाइज डिफाइंड होती है। जैसे रिफाइनरी सेक्टर अलग है, ओएमसी सेक्टर अलग है, फर्टिलाइजर सेक्टर अलग है, तो सेक्टर वाइज तमाम डाटा, मतलब कि उस सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं उनका ट्रेडिंग समरी वहां पे मौजूद होती है। अब उस ट्रेडिंग समरी में होता क्या क्या है ये आपके सामने जैसे आ रहा है कि इसके अंदर एक तो कंपनीज का जो दिन भर के अंदर जो ट्रेड हुआ, उसके अंदर लास्ट क्लोजिंग प्राइस, वो तमाम चीजें। उसके बाद जो एक्स्ट्रा डेटा होता है उसमें अगर आप आगे देख सकते हैं तो यहाँ पर ईयर एंडिंग वहां पे आ जाती है, लास्ट 3 सालों का पे आउट आपको यहाँ पे मिल जाता है, फिर करंट ईयर का हाई लो उस कंपनी का क्या रहा, उस शेयर प्राइस का, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर एक बड़ी जरूरी चीज फेस वैल्यू, उस कंपनी की फेस वैल्यू क्या है वो देख सकते हैं आप, पार वैल्यू जो लिखा हुआ है ये। उसके अलावा लॉट साइज जिसमें लोग काफी ज्यादा गड़बड़ करते हैं और कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, तो लॉट साइज आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये तमाम चीजें जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्टर वाइज होती है, तो इसे मार्केट इन डिटेल आप कह सकते हैं। और इसके अंदर मेन बोर्ड, जैम बोर्ड, ईटीएफ्स वगैरह, ये तमाम भी सेक्शन वाइज डिवाइडेड होता है। जैसे जैसे आप पीडीएफ में नीचे आएंगे, डेली कोटेशन पीडीएफ फॉर्म में होती है, तो पीडीएफ में नीचे आएंगे तो ये तमाम चीजें आपको सेक्टर वाइज और मेन बोर्ड, जैम बोर्ड की कैटेगराइज के अंदर कैटेगराइज्ड यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद अगला सेक्शन आ जाता है हमारे पास बोर्ड मीटिंग्स का। कंपनी जो बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस करती हैं, जो भी उनका क्लोजिंग पीरियड होता है ना, दिसंबर, मार्च, जून, सितंबर, जिस जिस हिसाब से उनके क्लोजिंग पीरियड होते हैं, तो वो कंपनीज अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस करती हैं, तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग आपको मिल जाती है। उसके बाद होता है क्लोजर ऑफ ट्रांसफर बुक्स, यानी कि एक्स डेट, जैसे आसान अल्फाज में कहा जाता है कि एक्स डेट की तफसीलात पूरी है कि किसी कंपनी ने पे आउट किया हुआ है तो उसका एक्स डेट क्या है, तो वहां पे आपको एक्स डेट की पूरी ऑथेंटिक डेट यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, तो यहाँ पर हमें राइट शेयर्स जो कंपनीज देना चाहती हैं, राइट इशुएंस के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है या दे चुकी हैं, तो उसकी पूरी तफसील होती है कि किसी का अगर राइट शेयर चल रहे हैं तो उसकी ट्रेडिंग डेट क्या है, उसकी ट्रेडिंग की आखिरी डेट कहाँ तक है, और उसके बाद उसको पे कितना डेट के अंदर करना है, तो ये तमाम चीजें उसके अंदर होती हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 9 में हमारे पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की तफसीलात होती हैं, और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की पूरी लिस्ट होती है कि कौन कौन सी कंपनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में है, और उसकी आपको एक समझ लीजिए कि डिटेल व्यू वहां पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का मिल जाता है। उसके बाद फिर कुछ और नीचे आते हैं तो यहाँ पे डिफॉल्टर सेगमेंट,
जो कि एक बड़ा जरूरी सेगमेंट है, जो कंपनीज डिफॉल्टर में शामिल होती हैं उसकी पूरी तफसीलात यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। और ये भी सेक्टर वाइज जो है वो कैटेगराइज होती हैं कि कौन से सेक्टर की कौन सी कंपनी इस वक्त डिफॉल्टर्स काउंटर में है और उससे आपको फिलहाल जो है वो थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि फिर वो आगे चल के सस्पेंशन की तरफ जा सकती है, जो कि इसका अगला सेक्शन है सस्पेंडेड कंपनीज। ये वो कंपनीज हैं जो पहले डिफॉल्टर हुई थी और उसके बाद अब वो सस्पेंड हो गई हैं, यानी कि उनकी ट्रेडिंग इस वक्त बंद है, सस्पेंडेड है। और फिर उसके बाद वो कंपनीज आ जाती हैं जो कि डीलिस्ट हो चुकी हैं, स्टॉक मार्केट से वो खत्म हो चुकी हैं। तो इस तरीके से ये पूरा आपको मार्केट का जो है वो अखबार मिल जाता है कि मार्केट के अंदर पिछले पूरे दिन के अंदर क्या हुआ, और उसके साथ जितना भी एक्स्ट्रा डेटा है ये रोजाना की बेसिस पे अपडेट हो रहा होता है। अच्छा सुफियान, ये मिलता कहाँ से, मतलब किस वेबसाइट से हम ये ढूंढ सकते हैं? ये आपको मिलेगा स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल dps.psx.com.pk। यहाँ पर जब आप आएंगे तो रिपोर्ट्स का ये आपको सेक्शन नजर आ रहा है, रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, नीचे सबसे डाउनलोड्स नजर आता है आपको। डाउनलोड्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो डेली कोटेशन आपको नजर आ रहा है और उसके साथ ही ये PDF लिखा हुआ है। रोज शाम को ये करीबन मार्केट बंद होती है 3:30 बजे के बाद, तो करीबन 5 बजे तक ये पूरा अपडेट होके नई PDF आपको मिल जाती है और वो अगले दिन तक के लिए वैलिड होती है, जैसे ही नई PDF उस पर अपलोड नहीं होती। तो PDF पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास फोन में, लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, जहां आप डिवाइस पे अपनी डाउनलोड करना चाहे आसानी से डाउनलोड हो जाती है और इसके अंदर पूरी तफसील आप आसानी से अपने साथ लेके चल सकते हैं।